हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं चैप्टर 2 का। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का द्वितीय पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि गॉस के प्रमेय की उपपत्ति, यानी कि जो गॉस की प्रमेय के लिए हम सूत्र है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। और एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय की उपपत्ति कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये एक गोला है, ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है। और इस पर एक अंदर एक आवेश रखा है q, इसके केंद्र पर एक आवेश रखा है q। तो दोस्तों इसकी जो क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो एक ही साइड दिशा में होगी, ई और ए, यानी कि इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि माना एक r त्रिज्या का गोला है, माना एक r त्रिज्या का गोला है जिसके केंद्र पर +q आवेश रखा है, जिसके केंद्र पर +q आवेश रखा है, जिसके केंद्र पर +q आवेश रखा है। अब देखिए, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स देखेंगे तो फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ कितना है 0 अंश। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, यानी कि कॉस 0 का मान ई ए। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए, फाई बराबर ई ए। अब देखेंगे गोले के पृष्ठ पर तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर तीव्रता। तो तीव्रता के लिए आपको सूत्र पता है कि E बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर, Q बटे आर स्क्वायर। अब जो ये E, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब E का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, E का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर रखेंगे दोस्तों, तो फाई बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर इंटू ए। और ए क्या है, यहाँ गोले का क्षेत्रफल, ए है गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। ए की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं 4πr²। तो फाई बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर, और ए की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो दोस्तों क्या बचा, फाई बराबर Q बटे ε0। यही क्या है दोस्तों, यही गॉस की प्रमेय है। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय। फाई बराबर Q बटे ε0। चलिए इसमें अगला टॉपिक देखते हैं कि गॉस की प्रमेय के महत्वपूर्ण बिंदु, गॉस की प्रमेय के महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं कि
पहला पॉइंट है, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर रखा हो तो संपूर्ण तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। यानी कि कोई पृष्ठ है और यदि कोई आवेश इससे बाहर रखा है, जैसे Q आवेश इसके बाहर रखा है, तो इससे एक भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो इसका फ्लक्स का मान जो होगा वो 0 होता है। दूसरा पॉइंट है, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं। जो ये गाउस का नियम है सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के नियम का पालन करते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए ये गाउस का नियम लागू होता है, अन्यथा किसी के लिए लागू नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, किसी वस्तु के केंद्र पर +Q आवेश रखा है, किसी वस्तु के केंद्र पर Q आवेश उपस्थित हो तो उसके प्रत्येक फ्लक्स से विद्युत फ्लक्स का मान φ/n होगा। यानी कि कोई आकृति है, कोई जैसे कि ये हमारा एक घन है, ये एक घन है और घन में 6 फलक होती हैं, और इसके केंद्र पर कोई आवेश रख दिया जाए तो इसकी जो प्रत्येक फलक होती है, प्रत्येक 6 फलक होती हैं, उनसे जो फ्लक्स का मान होगा वो φ/6 होगा। यानी कि जितने उसमें साइड होती हैं, जितने फलक होते हैं, उसका फ्लक्स में भाग दे दिया जाता है और वो क्या होता है, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स का मान आ जाता है। यदि दोस्तों को त्रिभुज है तो उसमें 3। अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से